पहले मैं उन सभी महापुरुषों को जिन्होंने मानवता के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है, विशेषकर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले साहब को मेरा कोटि नमन। मैं बताना चाहता हूँ धरती मानवतावादी पार्टी के विषय में। जब नाम आता है धरती मानवतावादी पार्टी तो बहुत से हमारे भाई जो पहले से उनको पूरा जानकारी नहीं है तो कोई बोलता है धरती पकड़, कोई कुछ और बोलता है। आज आप ये अच्छी तरह समझ रहे हैं कि धरती मानवतावादी पार्टी के नाम का मतलब क्या है। धरती मानवतावादी पार्टी तो ये वो धरती है, वो धम्म की धरती है जहाँ से दुनिया में, पूरे दुनिया में, पूरी धरती पर यहाँ से मानवता की बात तथागत से टाइम से और धम्म से शुरू हुई थी। जो शिक्षा होती है, धम्म का मतलब है, धम्म जो है दो चीज है, धम्म दो चीज है, मानवता और विज्ञान। इसकी शुरुआत दुनिया में ये धरती जो है शुरू यहाँ से हुई है, ये देश की धरती शुरू हुई है, इसलिए इसका नाम रखा गया धरती। धरती कौन सी? जो धरती पहले मानवता और विज्ञान की गुरु रही है, शिक्षा रही, शिक्षक रही है और आगे बताने का दुनिया को काम किया है, मानवता क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, ये वो धरती है। इसलिए धरती मानवतावादी पार्टी का नाम धरती रखा गया है। राष्ट्रीय नहीं है, ये वो धरती है जहाँ से दुनिया में भारत देश विश्व गुरु था, मानवता की बात शुरू हुई है, ये धरती शुरू हुई है, इसलिए इसका नाम रखा गया धरती। और मानवता की बताने वाला, सिखाने वाला, दुनिया में अगर कोई देश है, कोई धरती है तो ये धरती भारतीय धरती है जो मानवता की बात दुनिया को सिखाई है। इसलिए धरती मानवतावादी पार्टी, कौन सी धरती, कौन सी पार्टी? जो धरती, जिस धरती से मानवता की बात शुरू हुई है उसकी पार्टी है, उस देश की पार्टी है। ये नाम आपको समझना चाहिए। तमाम तरह के लोग बात करें, उनको नहीं पता है तो करेंगे, पर इसका सही अर्थ ये है कि ये वो धरती है जहाँ से विश्व को सिखाया गया मानवता क्या वजूद होती है, मानवता किसे कहते हैं, मानवता कैसे है, क्यों है। ये सारी बातें धम्म के माध्यम से, तथागत के माध्यम से और बाबा साहब के माध्यम से और बहुत हमारे जो महापुरुष हैं सबके माध्यम से इसी धरती सिखाया गया है। तो वो धरती जो मानवता की अग्नि रही है, धरती मानवतावादी पार्टी बनाई गई है। दूसरी बात, प्रयास ये किया गया है कि जो आज देश कभी गुरु था, आज वो गुरु नहीं रहा है, तो दोबारा फिर विश्व का गुरु मानवता कैसे बने, ये धरती मानवतावादी पार्टी का मकसद है। और ये पॉलिटिकल संगठन है, क्योंकि देश में संविधान है, देश में जो है लोकतंत्र है, तो उसमें वोट का सिस्टम है, राजनीति है, तो इस सबके लिए बनानी बड़ी जरूरी पड़ी पार्टी बनाना। तीसरी बात ये बता दिया मैंने, जो झंडा है वो झंडा बाबा साहब अम्बेडकर ले गए थे लंदन में पास कराने के लिए, तो वो पास नहीं होने दिया था, उसमें ऊपर रंग आ गया था केसरिया रंग। बाबा साहब चाहते रंग आना चाहिए, इसमें कौन सा? ये धम्म का रंग, चीवर का रंग। तो वो धरती मानवतावादी पार्टी अपने झंडे पर दोबारा जो झंडा भेजा था बाबा साहब नहीं पास कराए थे, उस झंडे को दोबारा लेकर आई है। और तीसरी बात है चुनाव चिन्ह, बाबा साहब ने RPF चुनाव चिन्ह दिया था, क्या नाम है ये, हाथी, लेकिन बाबा साहब ने जो पूरा बदलाव कर पाए थे भारत में, देश के अंदर, वो कर पाए थे कलम से, पेन से। तो बाबा साहब की देन है और चुनाव चिन्ह पेन है और धरती मानवतावादी पार्टी का निशान है। हाँ, तो ये था। इसके बाद ये धरती मानवतावादी पार्टी है। आज अधिकांश जैसी पार्टियां बनी हैं, सिवाय कुछ पार्टियों को छोड़ करके, उनके 2-3 संगठन है बस, केवल 2-3 संगठन। लेकिन धरती मानवतावादी पार्टी के टोटल 7 संगठन है, 7। एक संगठन है धरती मानवतावादी पार्टी जो पूर्ण रूप से राजनीतिक संगठन है, ये राजनीतिक संगठन है, और 6 संगठन गैर राजनीतिक हैं, जिसमें एक संगठन है महिलाओं का। हमारी माता बहनें समाज का आधा मतलब पूरा जिम्मेदार है, पूरा हिस्सा है, उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक माँ जो है बच्चे की पहली होती शिक्षिका, जैसी माँ होगी वैसा बच्चा बन जाएगा, फ्लावर बन जाएगा। इसलिए हमें अपनी माता बहनों को भी बराबरी में शिक्षा देना है और जीवन आगे बढ़ाना है, तो समाज मजबूत होगा और देश आगे बढ़ेगा। इसके बाद इसके लिए संगठन बनाएगा जो संगठन महिलाओं का है, माता बहनों का है, उसका नाम है सबला संघ। ये सबला संघ केवल हमारे माँ बहनों को
माता बहनों को जीवन में आगे शिक्षित किया जाए, कैसे उनको होशियार बनाया जाए, कैसे उनको ज्ञानवान बनाया जाए, इसके लिए काम करता है, जिसका नाम है सबला संघ। दूसरा संगठन है जिसे छात्रों का है, जैसे और संगठन है SFI संगठन है, तो हमारे छात्र युवा आगे कैसे बढ़े, उनको जीवन में आगे अच्छी बात कैसे सिखाई जाए, उनका जीवन श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, उनका जीवन सुखी कैसे बनाया जाए, इसके लिए संगठन जो है उसको बोलते हैं, उसका नाम है धांसू। धांसू संगठन जो है छात्रों संगठन है, जिसमें केवल छात्र अपने जिम्मेवारियां पूरी करते हैं। तीसरा संगठन है मकसद। मकसद का मतलब यह है कि जो मानवतावादी विचारधारा है, जो हमारे संत हैं, कबीर पंथ को मानने वाले हैं, धम्म को मानने वाले हैं, जो संतों को अपनी जिम्मेवारी मानवता के प्रति क्या होना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, इसको ठीक से आगे बढ़ाने के लिए संगठन जिसे बोलते हैं मकसद, जिसमें केवल साधु संत और ये सब काम करते हैं। और इसके बाद संगठन है, एक संगठन है बुद्ध आर्मी। यह समझना बहुत जरूरी है। बुद्ध आर्मी जैसे भीम आर्मी में बुद्ध आर्मी है, असल में बुद्ध आर्मी या धम्म जो बुद्ध आर्मी बनाई गई है, तो वो इसलिए बनाई गई, उसको सिस्टम से सब संगठन आगे लाए जा रहे हैं, धीरे धीरे सब संगठन आगे आ रहे हैं, तो ये बुद्ध आर्मी समझना बहुत जरूरी है। ये 7 संगठन आए से करीब 10 साल पहले सब तैयार हो चुके, पूरा बना दिए गए थे, लेकिन उनको जैसे काम आगे बढ़ रहा है वैसे उनको आगे बढ़ाई जा रही है। तो जो बुद्ध आर्मी है उसका मतलब ये कि धम्म आगे कैसे बढ़े, धम्म में क्या कमियां थी, क्यों आगे बढ़ गया, क्यों भारत में आगे नहीं बढ़ पाया, क्या उसका विनाश हो गया, पीछे रह गया, तो इस सबको ठीक करने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है बुद्ध आर्मी। और इसके बाद और जो संगठन है वो संगठन अधिकारी कर्मचारियों का है। तो इस प्रकार से टोटल 7 संगठन है। 7 में पहला संगठन पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, जिसका नाम है धरती मानवतावादी पार्टी। तो आज जो यहाँ मीटिंग की गई है वो केवल धरती मानवतावादी पार्टी की गई है, झंडे के बारे में बात हो गई, और प्रयास ये किया गया है, इसमें कार्यकर्ता नहीं होते हैं, धरती मानवतावादी पार्टी में कार्यकर्ता नहीं होते हैं, इसमें सिपाही होते हैं या फिर होते पदाधिकारी। कार्यकर्ता होता है बेगारी, मतलब बेगार करो, अधिकार कुछ नहीं है, काम करो खाली आप, काम करो किसी पार्टी, अधिकार क्या कुछ नहीं है, इसमें होता है पदाधिकारी। पदाधिकारी मतलब होता है कि आप जो है आपका पद भी है, कुछ अधिकार भी है, कुछ दायित्व भी है, कुछ काम भी करना है आपको, कुछ अधिकार भी है। तो इसी प्रकार से धरती मानवतावादी पार्टी के 7 संगठन हैं जो हमें समझना चाहिए, और इसमें पूरा प्रयास किया गया है कि जो लोग हमारे देश में जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनके लिए पहले जो है कोई शक्ति हो, चाहे पॉलिटिकल पावर हो, वो उनके पहले उनको मदद करना चाहिए। तो इसीलिए धरती मानवतावादी पार्टी आपसे सरकार से कहती है कि भाई सरकार में जो हमारे समाज में या देश में प्रदेश में जो लोग दुखी हैं उनकी पहले सुनवाई करो, उनका काम पहले करो, उनकी रक्षा पहले करो। तो ये सब बातें ध्यान रखते हुए धरती मानवतावादी पार्टी निर्माण किया गया है। और आप दोबारा मान लें, भले ही आप अभी कुछ भी समझे, लेकिन धरती मानवतावादी पार्टी आज भारत की सबसे अच्छी, सबसे श्रेष्ठ, और खासकर ये है कि जो लोग दुखी हैं, तकलीफ है, उनके लिए पहले जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए पूरा काम करती है, और पूरा मकसद इसका यही है। तीसरी बात यह है कि ये चलती है विज्ञान से। दुनिया में जितने भी ज्ञान है, जो भी आगे दुनिया बढ़ी है आज, चाहे मोबाइल हो, ये माइक है, टीवी है, कपड़े है, जो कुछ दिख रहा है, सब आज जो मानव के जीवन जो परिवर्तन आया है, जो विकास हुआ है, विज्ञान से हुआ है। तो ये विज्ञान और मानवता 2 मानव जीवन के मूल आधार है। अगर विज्ञान बढ़ गया, अगर मानवता नहीं हुई तो वो भी किसी काम का नहीं है। विज्ञान में भी अगर मानवता है, मानव के लिए काम कर रहा है, तो विज्ञान अच्छा है। तो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए धरती मानवतावादी पार्टी बनाई गई, निर्माण किया गया है। और एक बात और बता दें, अब आते हैं राजनीतिक बात। पॉलिटिकल बात यह है कि अभी जुर्म जाति बहुत हो रही है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो जो जुर्म जाति हो रही है उसमें एक जुर्म जाति ये हो रही है कि सागर में एक दलित समाज के बेटी के साथ रेप किया गया, फिर दोबारा बता रहे हैं, रेप किया गया, और उसको भाई को राजीनामा नहीं करने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। और इसके बाद उसकी बूढ़ी माँ को, वृद्ध माँ को, उस बेटे की वृद्ध माँ को हाथ पैर तोड़े गए और उसको नंगा बल्ला बिना कपड़ों करके घुमाया गया। ये हमारे समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए, दुनिया के लिए बहुत बुरी बात है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और इसको विरोध करते हैं। और धरती मानवतावादी पार्टी द्वारा इस बात को निसंकोच कह रही है कि इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार तो है ही, पर इसके लिए जिम्मेवार माननीय राज्यपाल महोदय जी भी हैं, वो इसकी जिम्मेवारी है। और सरकार, धरती मानवतावादी पार्टी ये कह रही है
कि मध्य प्रदेश के अत्याचारी राज्यपाल जो हुआ है उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। और मध्य प्रदेश की हालत इतनी खराब है, इतनी दुखी है, इतनी भयंकर आतंकित है कि उनको जो है तुरंत यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाया जाएगा तो मध्य प्रदेश के भाई अमन चैन से नहीं रह पाएंगे, वो दुखी होंगे और आगे अत्याचार बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सभी लोगों को बोलो। मैं अब इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए मैं मान्यवर श्री महाराज सिंह सम्राट जी, मौर्य सम्राट जी आए और अपने बता रखे माननीय मौर्य सम्राट जी, डॉक्टर महाराज सिंह मौर्य सम्राट जी।